गौ सेवा, गौपालन, गौशाला निर्माण। हिंदू धर्म में इंसान की जिंदगी के हर पड़ाव पर गाय और गाय की सेवा का कितना बड़ा महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि अब सरकारें भी गौ सेवा के लिए बकायदा कई योजनाएं भी चला रही हैं। यूपी की बात कर लीजिए तो पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ गौशालाएं बनवाने और उनकी देखरेख पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। और कुछ ही दिनों पहले तो किसानों को गाय पालने के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन देने की घोषणा यूपी की बीजेपी सरकार कर चुकी है। लेकिन सियासत की जबरदस्त आंधी की जद में अब गाय और गौशाला भी आ चुकी है, जिसकी शुरुआत कर दी है सपा चीफ अखिलेश यादव ने। जी हां, और गौशाला को लेकर फ्लो में ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी ने पूरी शिद्दत से कैच कर लिया है। और इसी के साथ यूपी में अब नई तरह की राजनीति ने अंगड़ाई ले ली है, जिसे हम कह सकते हैं सुगंध वर्सेस दुर्गंध या फिर गौशाला वर्सेस इत्र की पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केशव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वैसे तो राजनीति में कब कौन और कहां अपने बयान तो क्या अपनी विचारधारा से भी पलट जाए, ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त यूपी की राजनीति में ताजा मुद्दा अखिलेश यादव ने जो उठाया हुआ है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। वो वक्त आपको याद होगा जब यूपी में विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा था और अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आया करते थे। चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया था कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते थे कि राज्य में सपा की सरकार आने वाली है। हालांकि अखिलेश यादव का ये सपना उस वक्त पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अब इस बदले हुए वक्त का तकाजा कहिए या फिर मन मसोस कर रह जाने वाले जज्बातों को आराम देने के लिए अंगूर खट्टे हैं वाली बात। जिन अखिलेश यादव के मुताबिक उनके सपने में गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म और पुण्य बताने वाली बात पे भगवान श्री कृष्ण खुद आते थे और जो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, अब वही अखिलेश यादव को गाय और गौशाला से दुर्गंध आने लगी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो खुद अखिलेश यादव ने अपने हालिया बयान में कहा है, जिसके बाद से यूपी का सियासी पारा रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आखिर गौशाला और गाय को लेकर क्या बोल गए अखिलेश, जिससे छिड़ गया नया राजनीतिक कलेश? चलिए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। पहले मंदिर, मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब और राणा सांगा, तो वहीं अब गौशाला। इन सभी मुद्दों पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और सूबे की सीएम योगी की सरकार को घेर रहे हैं। पहले उन्होंने महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाए, तो वहीं अब यूपी में बन रही गौशाला को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में इत्र की नगरी कन्नौज के बोल्डिंग मैदान में आयोजित 1108 कुंडी महायज्ञ में अखिलेश यादव शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने महापीताम्बरा का पूजन किया, फिर यज्ञ स्थल पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर कई हमले बोले। साथ ही अखिलेश यादव ने कन्नौज में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं बनवा रहे हैं, जबकि सपा को सुगंध पसंद है, इसीलिए उसने इस इत्र का पार्क बनवाए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आदर्श योगी जी, तो हम तो पागल हो जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे और वो हमारे आदर्श हो जाएंगे। हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी जो हम लोगों को सिखा कर गए, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। समाजवादी लोग तो विकास और खुशहाली चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव कई बार बयान दे चुके हैं। फिलहाल अभी उनकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बहराड़ा सांगा को लेकर महाराष्ट्र में विधायक अब्बू आजमी औरंगजेब को दिए गए बयान पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब गौशाला को बदबूदार बताते हुए अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए सेल्फ गोल ले लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ सियासत देखने को मिल सकती है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।